कोई फायदा नहीं है ना। दूसरी बात, मैंने ये ऑनलाइन क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शो करना, जैसे कि देखो ये कल भी मैंने थोड़े से बच्चों को समझाया था कि ये क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। अगर आप स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, देखो सबको शो हो रहे हैं, कोई भी एक बच्चा बता दो। यस सर। हाँ देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से स्क्रीन पर शो हो रही है, ऑप्शन भी सामने है और क्वेश्चन भी सामने है। तो इजी है डिफाइन करना, इजी है समझाना, और इजी है तुम्हें समझना। कंपैरिजन टू, अगर मैं पहले क्वेश्चन को बोलता हूँ इस क्लास में या फिर ट्यूशन में, पहले मैं क्वेश्चन को बोल लूंगा फिर ऑप्शन बोल लूंगा, तो आपको उस क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत आती है। साथ ही साथ ऑप्शन कंफ्यूज हो जाते हो आप जब आपके सामने ऑप्शन नहीं होते। जैसे कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 आपने सामने देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सबको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, तो किस टाइम पे पूछा इसने, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे पूछा, ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो विल लीड टू क्या होगा। तो मतलब ऑप्शन सामने है, मैं आपको समझा सकता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। कह रहा गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नोर लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर और नोन ऑफ द अबव। ऑप्शन 2 है कि लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब इतना इजी है। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ, आप, मैं अपना 101% दूंगा, आप बस अपना 100% दे दो। ठीक है, ये पेन कोई और यूज ना करे भाई। ठीक है, तुम्हारे से नहीं लिखा जाने का ऐसा जैसे तुम सोच रहे। यहाँ पे देखो, तो ये है लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, आप देख पा रहे होंगे लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपने आंसर बता दिया। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये क्वेश्चन कराना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी पीडीएफ है मेरे पास, है ना, तो मैं उसको कर सकता हूँ। उसको समझ, केशव शर्मा, डोंट यूज एनी पेन, यू कांट से लाइक दैट, इट्स ओके, कम टू द पॉइंट। फसलें, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी एक ही जगह पे मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं ये क्या है, नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसकी हार्ड कॉपी आपके पास है, सॉफ्ट कॉपी ये आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। इसका क्या फायदा है, कोई भी चीज कहीं भी ब्लिंक कर रही, हैंड टू हैंड क्या कर दिया, स्क्रीन पर दिखा दिया मैंने आपको, आप समझ पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ये सैंपल पेपर ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम राइटिंग का काम कर सकता हूँ मैं जितना भी मैं चाहूँ, उसमें नए पेज क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप बाद में भी देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। दूसरी बात है रिवीजन, हम रिवीजन भी करेंगे। हर मतलब पहले कंसेप्चुअली कोई भी टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे कि आप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन में, तो रिवीजन में आपको पता है हम एक काम करते हैं, थोड़े ही दिन में जल्दी से एक चीज खत्म कर लेंगे। क्या है बेटा, बिल्कुल, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आपको पता ही है, पहला चैप्टर क्या है बेटा, वेरी गुड, फंडामेंटल। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल। और फंडामेंटल में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूं कंसेप्ट में। जैसे कि अगर आपको इस हिसाब से मैं आपको चलाऊं, याद होगा आपके, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया था मैंने बेटा आपको, पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बताया था बेटा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो होती है, सबसे पहले है बेटा आपकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या है। बताएगा कोई बच्चा डेफिनेशन, याद है किसी के। हाँ बताओ।
यस, ए हाँ, पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार है। अब यहाँ है ना, और बताया था फिर लास्ट की लाइन है कि एक्टिंग फॉर ऑल और एक्टिंग एनी ऑफ देम फॉर ऑल, राइट। तो उनमें से कोई एक काम कर सकता है, उनमें से कोई एक काम कर सकता है सबके लिए, और उनमें से कोई, उनमें से सारे काम कर सकते हैं। ये क्लियर होगी बात। अब इस डेफिनेशन से एक नंबर के क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, अब ध्यान से समझो। सिर्फ 5 मिनट देनी है हमें इस डेफिनेशन पे। एक तो ये डेफिनेशन किसने दी बेटा, सेक्शन, हाँ बोला करो, ठीक, वेरी गुड। सेक्शन, हाँ सबको नहीं, बस उनका बोलना है जिन एक दो बच्चा बोल जाए तो मुझे रेस्पॉन्स पता चल जाएगा, राइट। तो सेक्शन 4 ने डेफिनेशन दी है, लेकिन जिसमें से वर्ड बना हुआ है, सबसे पहला जैसा वर्ड बताया आपने कि हु हैव एग्रीड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग, तो इन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया है सिर्फ प्रॉफिट। आपने कभी सोचा है यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ प्रॉफिट क्यों बताया? क्योंकि देखो कोई भी पार्टनरशिप जो स्टार्ट होगी वो प्रॉफिट कमाने के लिए होगी, ना कि, बिल्कुल ना कि लॉस करने के लिए। हालांकि लॉस भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वे प्रॉफिट को करने के लिए करते हैं। एक इसका एक कारण और होता है, जैसे कि लास्ट की डेफिनेशन लिख रही है यहाँ पे अभी, कि आपने बताया एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, राइट। हाँ, तो इसके आधार पे टाइप्स ऑफ पार्टनर समझो पहले क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो डेफिनेशन के आधार पे डेफिनेशन पार्टनर कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बेटा हमारा एक्टिव पार्टनर। कौन होएगा? एक्टिव पार्टनर, आई थिंक समझ गए होंगे एक्टिव पार्टनर कौन होगा, जो काम करेगा, हाँ या ना। बिल्कुल, नंबर एक। नंबर दो कौन सा पार्टनर होगा बेटा? हाँ, स्लीपिंग भी बोल सकते हैं, डोरमेंट भी बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर। नंबर तीन कौन होता है बेटा? वो तो वही हो गया जिसने पैसा लगाया या फिर, है ना, वो तो वही हो गया। और कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल, एक होता है नॉमिनल, और फोर्थ होता है क्या बेटा? सीक्रेट पार्टनर। तो नॉमिनल ही हो गया एक तरह से आपका। देखो एक्टिव पार्टनर वो है जितने बिजनेस में लगे हुए, जिन्होंने पैसा भी लगाया और बिजनेस में काम भी कर रहे, या जरूरी नहीं पैसा लगाया लेकिन बिजनेस में काम कर रहे, कौन सा हो गया आपका एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर वो हो गया जो काम नहीं कर रहा, सिर्फ पैसा लगा के घर बैठ गया, ठीक है जी। उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं ये बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जिनको फर्म अपनी कंपनी का प्रमोट करने के लिए पार्टनर, बिल्कुल जिनके नाम से है ना, जैसे कि हमें हमने एक पार्टनरशिप फर्म ऐड करी, हमने कह दिया महेंद्र सिंह धोनी हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनर है। तो उससे क्या हुआ, सिर्फ नाम हो गया धोनी की कंपनी भाई, अच्छा। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ उससे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, उससे किसी चीज से मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ वो पार्टनर है हमारा। अब लास्ट का आता है आपका नॉमिनल के बाद माइनर पार्टनर। ये सबसे कमाल की बात है, यहां से आपका एक नंबर बनता है। अभी नहीं जी, माइनर होता है जो शिवांक, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई अंदर बहरे की बात करेंगे, जस्ट वेट। यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमने सीखा है एक्टिव पार्टनर होता है, ये सभी ने सुन लिया, एक्टिव पार्टनर है। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर समझ लिया हमने, नॉमिनल भी समझ लिया। माइनर पार्टनर, लेकिन माइनर पार्टनर से आप थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे, तो मैंने आपको बताया था कि माइनर पार्टनर कांट बी पार्टनर, आई मीन ए माइनर कांट बी पार्टनर, एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर में बता रहा कि माइनर पार्टनर भी होता है,
याद है कुछ? हम्म। हाँ जी, कॉन्सेंट या तो सबका कॉन्सेंट होगा, है ना, एक तो कॉन्सेंट होगा, एक तो सबका क्या होगा बेटा, कंसेंट होगा। और बिल्कुल, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा, दूसरी बात होना चाहिए कि एक माइनर पार्टनर वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन किसी विपरीत स्थितियों में, जैसे कि हमारे पास कोई पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, अब उसका लड़का है और हम चाहते हैं वो पार्टनरशिप में चलता रहे, तो एक मजबूरी में, है ना, तो हम एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी सेक्शन कहती है? वेरी गुड, ये सेक्शन 30 कहती है। दूसरी बात, इसीलिए 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 मैंने आपको बताया या डेफिनेशन में लिखा कि पार्टनर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि माइनर जो होता है ना बेटा, माइनर जो होता है वो प्रॉफिट को बांटने के, प्रॉफिट ही मिलता है उसको, लॉस नहीं मिलता। क्लियर? तो बेटा ये बात इसलिए बताई कि वहां पे डेफिनेशन में प्रॉफिट वर्ड ही क्यों आया, पहली बात तो आप ये समझ ही के होंगे। इसलिए आया क्योंकि जब टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो वहां माइनर भी आता है, और माइनर माइनर हमेशा प्रॉफिट के लेता है। लेकिन सर एमसीक्यू में माइनर आ गया, तो आपको एमसीक्यू में कभी भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली ऐसा देखा गया है बड़े बड़े एग्जाम में भी। तो फर्स्टली आपको समझना चाहिए कि अगर आपसे एक नंबर में बिना किसी शर्त के बच्चे कि कैन ए माइनर मे बी पार्टनर, तो आप बताओगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप वहां तो क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कंडीशन लगा दी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर, या फिर सेक्शन 30 क्या कहती है, दैट टाइम आप कह सकते हो कि ए माइनर कैन बी पार्टनर। लेकिन ऐसे एमसीक्यू कभी भी उलझन वाले होते नहीं, क्योंकि एमसीक्यू वैसे ही जब चार ऑप्शन होते हैं तो वे कभी भी चार 100% ठीक नहीं होते। हाँ, उन चार में से एक कोई क्वेश्चन ठीक हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ जी, उन तीन से, जो एमसीक्यू में चार ऑप्शन होते हैं, तीन में से समटाइम एक ठीक होता है, नहीं तो एमसीक्यू में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चारों ही ठीक नहीं होते, लेकिन उन चार में से बेहतर एक होता है जब एक ऑप्शन आंसर कहलाता है। लेकिन ये मैंने आपको डेफिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दिए, इससे ऊपर कुछ नहीं बन सकता, 100% कुछ नहीं बन सकता डेफिनेशन से। ठीक है जी। तो हमने अभी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि सबको समझ में आए। हमने समझा कि पार्टनरशिप में क्या होगा, बेटा डेफिनेशन को याद रखना, डेफिनेशन सेक्शन 4 ने दी है, और डेफिनेशन कहती है कि सारे पार्टनर एडमिट हुए हैं, किसके लिए एडमिट हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग को करने के लिए, और उनमें से कोई एक भी काम कर सकता है और सारे भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ये लाइन ब्लिंक करे, मेरी लास्ट वाली लाइन, आपको ये टाइप्स ऑफ पार्टनर याद आना चाहिए, आपको एकदम से दिमाग में ही आ जाने चाहिए टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसीलिए नोटबुक कहा था, साथ में नोटबुक लेके बैठे हैं, तो ये मोटे मोटे चार हेडिंग आप मेरे बोलते बोलते ही लिख सकते हो, क्योंकि मैं इतना स्लोली पढ़ाऊंगा, तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो। तो एकदम मोटे तौर पे लिख लिया, चार टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर। स्लीपिंग के साथ डोरमेट जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है बुक वाले डोरमेट वर्ड ज्यादा यूज करें। क्लियर? क्लियर होगी बेटा बात? ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे बता दिया बस मैंने। माइनर पार्टनर क्या बताया अभी, माइनर के लिए माइनर एक पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर से हो सकता है, ये बात सेक्शन 30 कहती है। हाँ, अब बात आती है कौन पार्टनर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बात आती है कौन पार्टनर नहीं हो सकता, है ना, कौन पार्टनर नहीं हो सकता, बताओ जी। सबसे पहला नहीं हो सकता बेटा, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड, अनसाउंड माइंड। बेटा शिवांक अपने मतलब अपनी लैंग्वेज जो है उस पर कमांड बनाओ, ठीक है ना। उसे अंधा बहरे को याद रखोगे तो कभी भी क्वेश्चन नहीं होने का, अंधा बहरा नहीं है वो, अंधा बहरा में भी पार्टनर हो सकता है, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, जो पागल हो। ठीक है शिवांग? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। एक सेकेंड। अनसाउंड माइंड, नंबर एक। नंबर दो क्यों नहीं हो सकता बेटा, माइनर। और नंबर तीन नहीं कौन हो सकता, डिसक्वालीफाई बाय लो। और बेसिकली कौन होता है बेटा यो, इंसॉल्वेंट।
अब इसको भी आप डायरेक्ट जैसे मैंने आपको लिखवाया आप लिख सकते हो, ये चलो जल्दी से लिखो, ए पर्सन हु कांट बी पार्टनर, एक पर्सन जो कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, नेवर बी ए पार्टनर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो कौन हो गया बेटा? हाँ, अनसाउंड माइंड, माइनर और डिस्क्वालीफाई बाय लो, यानी कि डिस्क्वालीफाई बाय लो कौन होता है? इंसॉल्वेंट, है ना, या और भी किसी भी कारण हो, तो जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, कोर्ट ने जिसे मना कर दी हो, वो भी आपका एक पार्टनर नहीं हो सकता। बताओ क्या दिक्कत आई? अब यहां से एक बात फिर समझ में आ गई, खड़ी होगी माइनर वाली, लेकिन मैं शायद पहले ही क्लियर कर चुका हूं इस बात को। हम समझ रहे एक तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही साथ समझ रहे सबकी सहमति से एक पार्टनर, हाँ जी, माइनर भी पार्टनर हो सकता है। क्या ये कंफ्यूज नहीं करेगा आपको? क्लियर होगी क्या बात? ये बता दो बस मुझे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं करेगी ये वाली बात? ठीक है, और क्लियर कट में पूछे तो साफ साफ कह दो नहीं जी, पार्टनर क्या एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? नोट भी कर रहे हैं ना साथ साथ? देखो वैसे मैंने कहा था कि मैं नोटबुक चेक करूंगा, सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, पतली सी एक नोटबुक बना लो, जितने मैं मोटे मोटे वर्ड लिखता चलूंगा, इन्हें आप साथ साथ नोट करते चले। ठीक है जी, और नोट्स अपने साथ रखें, अगर आज कोई नहीं लेकर आया तो कल से जरूर ले आना। आ जाओ जी आगे। ये हमने यहां तक बात समझ ली। एक बात समझते हैं, कंसेंट, कॉन्सेंट जो वर्ड आ रहा है बार बार, यानी कि सहमति, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सहमति, ये क्या है? यहां से एक वर्ड जो ये वर्ड बार बार आ रहा है, कंसेंट आ रहा है जो सबका, ये कब अप्लाई होगा और कब अप्लाई नहीं होगा? तो हालांकि मैंने बताया रखा है, इसको समझने के दो नजरिए हैं, याद है सबके? हाँ, बोलो कौन बोल रहा है? हाँ जी, बोलो बोलो। कैसा कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, अभी बता रहा, ये सहमति वाला रूल या फिर वोटिंग वाला रूल से कौन सा रूल इफेक्ट होते हैं और कैसे चलते हैं ये, इनको समझो। दो ही तरीके के हैं, देखो, पहला रूल जो है, एक तो होता है बेटा मेजोरिटी, ठीक है, हाँ, एक तो मेजोरिटी वाला रूल बताया था मैंने, एक बताया था प्रॉफिट को इफेक्ट देखना, आपको प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखो, अगर जो डे टू डे के बातें हैं, डे टू डे की, तो वे मेजोरिटी से ली जाएंगी जब तक कि किसी पार्टनर का प्रॉफिट इफेक्ट ना होता हो। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात आती है, कहीं की बात आती है बेटा? प्रॉफिट की, तो वहां पे एक पर्सन भी वेरी करता है। इस बात को ऐसे समझिए, सपोज करो बेटा, मैंने आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस टाइम पे बता रहा हूँ, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं फिलहाल बता रहा। क्या? कि बेटा एक बात को आपको याद रखना है हमेशा, जैसे कि हमारे पास 25 पार्टनर है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, 25 में से जो 24 हैं और एक एक पार्टनर है, ठीक है भाई, 24 पार्टनर एक साइड और एक पार्टनर एक साइड, क्लियर जी? यहाँ पे 24 पार्टनर इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम जो प्रॉफिट, जो हम परचेज करेंगे गुड्स को, जो हम गुड्स को परचेज करेंगे वो ए लिमिटेड से करेंगे, ठीक है ना, और ए मना कर रहा, ठीक है, ए मना कर रहा, तो किसकी बात माननी जाएगी? यहाँ पे 24 की माननी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी प्रॉफिट, यहाँ पे ए जो ये है एक, इसका प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा, है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बस वैसे ही अड़ा पड़ा, इससे ना खरीदो, तो हम इसकी नहीं मानने जानेंगे, 24 की मानने जाएंगे। यहाँ पे मेजोरिटी भी इफेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑन द अदर एंड, बिल्कुल ऑन द अदर हैंड, अगर एडमिशन हो रहा, क्या हो रहा बेटा? एडमिशन हो रहा, ये 26वां पार्टनर एडमिट करना चाह रहे, 26 पार्टनर, जिसका नाम है कालू, जिसका नाम है कालू, ठीक है, अब कालू पे क्या हो रहा, कालू को एडमिट करेंगे, कितने तैयार हैं? 24 तैयार हैं,
और एक तैयार नहीं है, तो किसकी बात माननी जाएगी? कि एक की माननी जाएगी। कारण है उसका बेटा, कारण है क्योंकि जो एक है, ये बंदा है, जो ये पर्सन एक है, इसका प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा, तो इसको नुकसान हो जाएगा, इस टाइम पे वेरी करेगा एक पर्सन की बात भी। क्लियर होगी? जिसके नॉइस में दिक्कत हो बेटा ये बंद कर लीजिए, सभी माइक बंद कर लो एक बार, बस ठीक है, और उसके बाद वही खोलेगा जिसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहां तक बताओ समझ में आया क्या बेटा बात? तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे मोटिवेट करने के लिए, समझ में आ रहा अच्छी तरह से या नहीं आ रहा? ऐसा कोई ऑनलाइन वाला सीन जिससे तुम घबराओ ऑनलाइन क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा होगा, बल्कि ज्यादा समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो बस इसी तरह आप साथ देना है आपको। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका यहाँ तक की पत्ते क्या, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में यहाँ पे, या इसको नोट कर लो। मैं प्रिफर करूंगा नोट किया करो, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़े रह जाते हैं और वे मिलते नहीं। आगे चलते हैं, चलो जी आगे। ठीक है, देखिए, आगे जब हम चलते हैं, ये हम डेफिनेशन से और मूलभूत बातों से आगे बढ़ चुके हैं। यूं तो बातें बहुत सारी बेसिक हैं, लेकिन मैं उन्हें दोबारा से पढ़ाने लग जाऊं तो फिर वो ना काम नहीं चलेगा। या तो फिर तुम दोबारा से सोचोगे कि पढ़ना बेकार है, इतना सारा है, हमारे बस की बात नहीं है, या फिर टाइम इतना स्पेंड हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है। तो जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको इससे डेफिनेशन से रिलेटेड करा चुका। अब शुरू हो जाता है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं कोई भी न्यूमेरिकल आपको कराने वाला नहीं हूं, मैं आपको थ्योरेटिकल ही इस तरीके से बता दूंगा। क्लियर होगी बात? मैं आपको थ्योरेटिकल ही इसी तरीके से बताऊंगा जैसे मैंने थ्योरी समझाई है आपको। क्लियर होगी बात? हाँ जी, देखिए, हमने समझा था कि कभी कभी क्या होता है बेटा बिजनेस में, कि जो पार्टनरशिप होता है, जो उनके बीच का एग्रीमेंट होता है, जो उनके बीच का बेटा एग्रीमेंट होता है, वो कैसे हो सकता है बेटा आपका? ओरल और रिटर्न हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है ना? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर ओरल होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिटर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, पार्टनरशिप। थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, इसको एडजस्ट कर लेना। पार्टनरशिप डीड क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब कभी कभी हमारे पास लिखत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखत में नहीं है, ओरल है। क्या है बेटा? ओरल है, तो दिक्कत हो सकती है क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल भाई, अगर ओरल है तो हम लड़ सकते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं कहा था तुमने तो, है ना? तो यहाँ पे लड़ाई की संभावना होती है, और रिटर्न एग्रीमेंट मान के चल रहे हम, हमारे पास है नहीं। तो इन द अब्सेंस ऑफ, इन द, बिल्कुल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो कुछ रूल एप्लीकेबल होते हैं, वैसे तो ये सभी एक एक बच्चे को याद होंगे मेरे, मुझे इतना विश्वास है, मैंने इतनी फोकस दे के पढ़ाया था, तो याद भी होंगे। क्या है? तो सैलरी है बेटा, है ना, या रेमुनरेशन की बात थी। एक कहीं की बात थी बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल क्या होगा? तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर, है ना? और यहीं पे हम लिख सकते हैं कमीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस चाहिएगा मेरा तुम्हारे से, कि सैलरी, अगर सैलरी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, बता दो। नोट पेड, जिसको याद नहीं था याद कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नोट चार्ज, नहीं बेटा नोट चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ नोट पेड या नोट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर,
बिल्कुल 6%। लेकिन ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, हालांकि इससे कैटेगरी से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। क्या जी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। यहाँ पर ध्यान रखना, जिसने इस बात को ध्यान रख लिया उसके अद्धे दर्द दूर। यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने? लोन टू पार्टनर। अगर हमने पार्टनर को लोन दे दिया तो इसके बारे में कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई रूल नहीं है। हमारे पास जो यहाँ पे नोट ही होगा, वैसे तो नोट रिसीव्ड, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई रूल नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो इन दोनों में डिफरेंस भी समझ के जाना है। ठीक है जी, तो आई थिंक ये भी समझ गए होंगे आप बात। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, हमारी जो जूम का टाइम है वो लॉग आउट होने वाला है, तो आप एक काम करेंगे, बहुत जल्दी से दोबारा से लॉग इन करेंगे। नहीं, मेरे से होगा ना, होल्ड तो मैं कर रहा ना बेटा मीटिंग, तो दोबारा से आएंगे आप सब। आगे भाई सभी? नहीं, लास्ट टाइम पे फिर भी 11 ही रह गए थे। हाँ 13 थे वैसे, लेकिन 11 ही रह गए थे। राशि, खुशी भी रहेगी शायद। खुशी भी आ रही है, अच्छा। कोई बात नहीं। गोपाल तो बार बार आ रहा, बार बार। क्योंकि उनके साथ ही दिक्कत है कुछ। मैं कह रहा, बस तुम पूछो ना। मैं अपना 101% कहा तो मैंने तुम्हें, इतना इन्वेस्ट किया तुम्हारे लिए तो किया, और किसके लिए इतना खर्चा करा। देखो बेटा, ये हो गया आपका एग्रीमेंट के बारे में। वैसे तो मुझे लगता है सभी के याद होगा, लेकिन मैं फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाली लाइन को, इन दोनों में डिफरेंस को एक बार याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें,
कि इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर 6% है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कोई रूल नहीं है, यानी कि कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये भी आया कि दोबारा से, क्या नाम इसका, हमारा आर्य, आर्य देवर्मन। ठीक है चलो, देखो, तुषार सोनी एडमिट, एक सेकेंड, बैक से मतलब पेज, हाँ पेज ना, पेज की बात कर रहा ना, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, एक सेकेंड रुको, लो बेटा, कोई नहीं, नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये माइक बंद करो, देखो जिसका भी दिक्कत कर रहा है ना, ये माइक जरूर बंद करा करो। ये कोई एक बच्चा है जिसका नॉइस बहुत बेकार है, उसके ईयरफोन का। ठीक है बेटा, हो गया ना यहाँ तक तो, मिस्टर अभय, चलो जी, लो जी, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तेरा ही हो गया, चलो। हाँ जी, टॉपिक था हमारा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये वाला सबने पढ़ लिया इसको, नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, ये इन दोनों में डिफरेंस को समझ लेना, पेपर में कंफ्यूजन यही होगा। अगर हम कंफ्यूजिंग पॉइंट पे वर्क करते हुए चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने की, ये गारंटी है मेरी। चलिए जी, उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टॉपिक पढ़ा था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक वर्ड पढ़ा था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज करी थी हमने, चलो उन टॉपिक को तो हम बाद में उठाएंगे। आपको समझना है, आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था, याद है? वेरी गुड, बस इतना ही याद होना चाहिए, अगर आपने इतना भी याद रहा कि हाँ करा था, उसमें क्या क्या आइटम थे, तो काम चल जाएगा। देखो जी, हमने एक अकाउंट किया था बेटा, री सॉरी, हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी भी प्रॉपर्टीज अगर आप थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली मेरे साथ अभी सीख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचने का नहीं। पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या आता है बेटा, याद है क्या आता था यहाँ पे, बाय, वेरी गुड, बिल्कुल बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है बिल्कुल नेट प्रॉफिट, किसी से भी बिफोर नहीं होना चाहिए और किसी से भी आफ्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हालांकि, और फिलहाल मैं मोटे तौर पर बता रहा, यहाँ पे आता था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक तो आपको इसको एज इट इज याद करना, नोट्स में हालांकि आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे याद रखना टू, बिल्कुल, मान लीजिए ए और बी है, और टू सैलरी, टू, बिल्कुल, और भी कुछ था, हाँ, टू जनरल रिजर्व, ये था बेटा, इसको समझिए आप बात को। देखो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, है ना, चाहे आपका, मैं बात करूं सैलरी की बात है, चाहे मैं बात करूं बेटा आपकी कमीशन की बात है, ये सब किसके लिए था ये बताओ, ये सब है ना, बिल्कुल, ये पार्टनर के लिए है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये पार्टनर के लिए है। ये तीनों चीजें मिलेंगी ना, किसको मिलेंगी, पार्टनर को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये पार्टनर से लिया जाएगा,
आ रही बात समझ में? ये पार्टनर से क्या होगा, ये पार्टनर से लिया जाएगा, इस बात को आपको याद रखना। क्या लिया जाता है पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो एक तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। हाँ, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। तो ये भी याद रखना व्यू पॉइंट किसके, यानी कि फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो खर्चा है फर्म के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। सिमिलरली पार्टनर के लिए उल्टा हो जाएगा, मैंने बता रखा ना, जो फर्म के लिए खर्चा वो पार्टनर के लिए इनकम, जो पार्टनर के लिए खर्चा वो फर्म के लिए इनकम। बाप बेटे वाला रिश्ता है इन दोनों के बीच, याद है? हाँ, तो ये भी याद रखना, किसी को कोई भी दिक्कत हो ना, हजम ना हो रही हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों खर्चा है, तो ये भी पूछ लेना। अगर फिर दोबारा से दुख के दिन बनाते चलोगे ना, तो फिर लास्ट में जाके नहीं कह दोगे जी हमें तो अब भी कुछ नहीं आया। आ रही बात समझ में? आगे आ जाओ जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया। फिर फिलहाल उस बात पे आते हैं जो मैं बात डिस्कस करा रहा था, क्या कि ये जितने भी होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपका कमीशन हो, ये दिए जाते हैं, ये फर्म देती है, किसको देती है बेटा? पार्टनर को। तो बिजनेस के पास आपने अभी तक 11th क्लास में जो एक्सपेंस पढ़े थे, वे दो ही तरीके के पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेटा सारे प्रॉफिट में से ये घटाने के बाद, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट घटाने के बाद भी कुछ खर्चे आते हैं। क्या आते हैं? कुछ खर्चे, जो ये हैं आपके, कौन कौन से? ये तीन आपके खर्चे हैं। आ रही बात समझ में? ये तीन खर्चे, यस। और ये किसको दिए जाते हैं? पार्टनर को दिए जाते हैं। तो सारे इनकम में से, सारे प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे घटा के, कौन कौन से बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस घटा के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटा के, जो आता है उस प्रॉफिट में से, इसलिए यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, उस प्रॉफिट में से, इस वाले प्रॉफिट में से ये खर्चे घटा देते हैं जो पार्टनर को दिए जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? इससे पहले एक अकाउंट बनता था हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो एप्रोप्रिएशन है, बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर जितने भी खर्चे आते हैं इनको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। क्या बोलते हैं? सभी बोल लेंगे, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, इस वाली लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत बनेगी, इस बात को ध्यान से समझना। चार्ज जो होते हैं, जो बिजनेस में देने ही देने होते हैं, ऐसे खर्चे भी होते हैं जो थर्ड पार्टी के होते हैं, जो बाहर वालों के होते हैं। अगर मैं बात करूं रेंट, क्या रेंट देना पड़ेगा, या आप ये देखोगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं कि आपको एम्प्लॉइज की सैलरी देनी पड़ेगी, या सोचोगे विचार करोगे? देनी पड़ेगी, है ना? तो बेटा, यस, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्री प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में आते थे। उन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं? चार्ज। और जो ये जो खर्चे हैं, ये जो आपको तीन खर्चे दिखाई दे रहे, जो बिजनेस को देने पड़ते हैं किसी भी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और पार्टनर का ही कमीशन, और पार्टनर की सैलरी, इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं इनको? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनर के हैं। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, तो ये आपके बेसिक बात होगी, ये आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे आज, इतना ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और। इसके बाद हम एक अकाउंट बनाते थे, याद है क्या है? बोलो भाई। हाँ जी। इसके बाद हम बनाते थे कैपिटल अकाउंट, जितने पार्ट है उतने उनके कॉलम बना देते थे।
2 पार्टनर मान देता हूँ बस मैं। पेज पलटने से नहीं होता, दिमाग को पलटो, रिमाइंड करो थोड़ा सा, दिमाग पे जोर डाला करो। इस दिमाग को जो तुमने आलसी बना रखा, दिमाग पे जोर नहीं डालता ये। हम बनाते थे कैपिटल अकाउंट। इस बात को समझिए, कैपिटल अकाउंट को, ये जितने भी खर्चे होते हैं ये वाली जो है, ये आइटम्स यहाँ आ जाते हैं। क्लियर? ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे आपके कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टनर को मिलने वाले हैं, हाँ या ना। और और ये वाले आइटम जो है आपके, ये वाले आइटम जो है बेटा आपके इधर आ जाते हैं आधे। केशव का मोबाइल नेट दिक्कत कर रहा शायद। क्लियर होगी बात? देखो, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इधर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगी बेटा, यहाँ पर आ जाएगी, सैलरी भी यहाँ पर आ जाएगा और कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। और इनका मिलने का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, याद है किसी को? इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है? और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या इधर एक चीज और एडिशनल आती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्या आता है इधर? टू ड्राइंग, ये एक्स्ट्रा है। ड्राइंग तो आता ही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। तो अगर हम इसके हिसाब से पोस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो सिर्फ आ रहा था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, ड्राइंग भी आता है। बिल्कुल ड्राइंग भी आता है, इसको भी आपको स्पेशल याद रखना, ड्राइंग भी आता है। क्लियर हो रही है यहाँ तक तो बात? अच्छा, दूसरी बात याद रखना, ये जितने भी खर्चे, ये जो हमारे खर्चे हैं ये पार्टनर के लिए इनकम बन रही, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा रहे इधर। समझ में आ रही बात? और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, कम खर्चा है, इसके कैपिटल को कम करता है, इसलिए कहाँ आ रही है बेटा, डेबिट साइड में। ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, हाँ या ना? ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, कुछ रिवीजन मैं कराऊंगा और कुछ रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा, याद है? वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका एच डब्ल्यू लिखो, आज क्या करना, बहुत थोड़ा सा एच डब्ल्यू दूंगा रोज ही, ऐसा नहीं रोज बहुत सारा दे दूंगा, रोज ही थोड़ा सा दूंगा, लेकिन आपको करना जरूर है। मैं कल पूछूंगा, अगर आप नहीं नहीं बताया जाएगा तो कल से क्लास में एंट्री बंद। ठीक है? क्या करना है आपको, मैंने आपको देखो यहाँ पे, ये तो था कंसेप्ट वाली, यहाँ पे दो ही चीजें निकालनी पड़ती हैं एफर्ट लगा के, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ता है, और एक कभी कभी कमीशन निकालना पड़ जाता है। आप अपने आधार पे इनके मेथड जो भी मैंने नोट्स में आपको समझाए थे उन्हें पढ़ के आओगे, प्लस जो रूल है फॉर्मूले हैं वे याद करके आओगे। मैं आपसे पूछूंगा और एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा करियो ना। और बताओ, हो जाएगा इतना काम? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके याद है, ड्राइंग में क्या लगाते थे हम, याद है? एवरेज पीरियड, है ना? हाँ, तो वो एवरेज पीरियड आपके याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से तैयारी करके आनी है। हाँ जी, इस तरीके से आपको तैयारी, इस तरह से आपको तैयारी करके लेकर आनी।